नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत आपका हमारे इस गुफ्तगू कार्यक्रम में। कल दिन भर मीडिया में वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का जो प्रकरण था वह दिन भर घूमता रहा। यह वैसा ही जैसे देश का सबसे अहम मुद्दा इस समय का वह पश्चिम बंगाल ही है। ऐसे तो चुनाव के समय से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम रहा है, लेकिन अब चुनावी नतीजे आ गए। वहां केंद्र में जो भाजपा की नीति सरकार है वह हार गई। पश्चिम बंगाल में जो पूर्व की सरकार थी उसकी सरकार बन गई, लेकिन इसके बावजूद भी देश में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में कोरोना की महामारी है, कमियां हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार खत्म है, लोगों के पास काम धंधे कुछ भी नहीं है। ये सब अहम मुद्दे नहीं हैं इनके लिए जितना कि मुद्दा चोरी का है। कल सीबीआई की टीम एक पूर्व का केस है शारदा नारदा क्या चिट फंड घोटाला, उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें बहुत सारे जो नेता थे उस समय के मंत्री थे उनका नाम उसमें आया हुआ था। ये बहुत पुरानी केस है, अभी तक सरकार उस केस का निष्पादन नहीं कर पाई है। सीबीआई हो, कोर्ट हो, सरकार हो, इतने वर्षों का केस का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है। अक्सर सरकारें केस का निष्पादन नहीं करती हैं जिनमें नेताओं का नाम होता है। उसको वो वैसे केस को वे लोग भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं फाइलों को अपने पास, ताकि जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात आए, राजनीति में दबाव बनाने की बात आए, तब उस केस का उपयोग इसी तरीका से किया जाता है जैसा कि आप कल वेस्ट बंगाल में देखे। इस पुराने केस में 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई। यह अच्छी बात है। जो गलत करेगा उसको गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, उसको सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन यह पहले भी हो जा सकता था। तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात है टाइमिंग का। टाइमिंग कब यह सरकार उस पर तीव्रता के साथ एक्शन ले रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि चोर को पकड़ा जाए, यह अच्छी बात है, लेकिन डकैतों को छोड़ नहीं दिया जाए। जैसे कि मेरी जानकारी में है, उस समय 6 लोगों के ऊपर यह आरोप लगे थे पैसे लेने का, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जिन चोरों का जैसा औकात था, जिन डकैतों का जैसा औकात था। ये गलत कार्य करने वालों का यही नाम देना ही उचित है, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, जिस भी राजनीति से जुड़े हो। तो जो गलती किया है वो गलत है ही। तो जब आप उस केस के ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं तो आज यह प्रश्न जरूर उठता है जो मीडिया को उठाना चाहिए था, लेकिन यह सवाल कहीं नहीं आया, यह प्रश्न कहीं नहीं आया। मीडिया दिन भर लोगों को यह बताते रह गई कि 4 लोगों को शारदा नारदा केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 लोग, और आप सब जानते हैं कि वो 2 लोग कौन हैं। वो तब के चोर थे, तब के वो गलत थे, तब के वो भ्रष्टाचारी घुसखोरी थे जिन्होंने पैसे
घूस के तौर पर स्वीकार किए थे या किसी को देने के लिए प्रस्ताव दिए थे, उस समय वो चोर थे। लेकिन वो दोनों आज के डेट में बिल्कुल ही चोर नहीं है, क्योंकि वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो उनको कल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यह प्रश्न मीडिया को सबसे पहले यह बताने से पहले कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस केस में, यह अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले यह जरूर पूछना चाहिए था केंद्र की सरकार से कि आखिर उसी केस में शामिल मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं पूछताछ की गई। कुछ लोगों का यह कहना हो सकता है कि उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। तो सेम एविडेंस, सेम इंस्टिंक्ट, सेम केस पर अगर 4 लोगों का, कुछ लोगों का नाम आता है, उनमें से कुछ लोग छिटक कर बाहर निकल जाते हैं, तब तो यह और भी चिंतनीय विषय है हम जनता के लिए। इसका अर्थ है कि हमें मूर्ख बनाया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को बदल के, परिवर्तित करके, दिखा के हम जनता को मूर्ख बनाया जाता है। सबसे बड़ा दुख की बात यही है। तो कल जो मीडिया में दिन भर चला, उसका लावो लुबाब यही है कि उस केस में कई लोग शामिल थे, उनमें से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसीलिए उनको माफीनामा लगता है दे दिया गया है, और बाकी लोगों पर केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के वजह से परेशान किया जा रहा है, और एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का केंद्र सरकार का यह गलत प्रयास है। इससे अधिक इस केस में और कुछ भी नहीं है। मतलब सीबीआई के लिए कितने ऐसे केस देश में पड़े हुए हैं जो उससे भी संभवतः बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां 2 ही बात समझनी है। एक कि जब देश में अहम मुद्दा चल रहा होता है, जैसे अभी किसान आंदोलन अहम मुद्दा है, जैसे कोरोना अभी अहम मुद्दा है, उसमें सरकार जब असफल होने लगती है, तो लोगों के मानसिकता को बदलने के लिए, लोगों के भाव को बदलने के लिए, उनका दृष्टिकोण को उस घर से, सरकार के कमियों के तरफ से ध्यान को हटाने के लिए मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, और मीडिया के जरिए ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं जो संभवतः उस समय, उस काल में गैर जरूरी होते हैं, लेकिन भावनावश लोग उसी मुद्दों में उलझ जाते हैं और मूल मुद्दे से भटक जाते हैं। तो जनता को इन राजनीतिक तिकड़म से अलग हट करके आज के समय में मीडिया की भूमिका को भी समझना होगा, उसका भी अध्ययन करना होगा। और आप पिछले साल 2 साल का डाटा देखिए कि कब यह मीडिया हमारी मानसिकता को बदल देती है। जब भी अहम मुद्दे देश में चलते हैं, जब भी कोई आंदोलन खड़ा होने की कोशिश होती है, जब भी जनता एकजुट होने की कोशिश करती है, ये मीडिया वाले तुरंत कोई ना कोई गैर वाजिब, जरूरी भले हो लेकिन उस क्षण के लिए टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, समय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कब क्या कर रहे हैं, उस समय के लिए वह गैर वाजिब होता है और उसी में लोगों को उलझा करके वाजिब मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। तो दोनों बातें ही कल जो है हुआ। एक तो कि समय गलत है, अभी देश दूसरे चीजों में उलझा हुआ था, वैसे समय में लोगों का ध्यान भटकाना और वेस्ट बंगाल एक चोरी के मामले में लोगों का ध्यान को बांटना मूल मुद्दों से, और वह भी ईमानदारी पूर्वक नहीं किया जाना कि उसमें जो सरकार के समर्थक लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको कुछ भी नहीं किया जाता है, और जो सरकार के विरोध में है, दूसरी राजनीतिक पार्टी में है, उसे राजनीतिक बेमनस्यता के वजह से उनको तंग करना और परेशान करना। तो ये दोनों ही बातें
राष्ट्रहित में तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक जगह अन्याय भी दिख रहा है, कुछ गलत को परेशान किया जा रहा है और उसी में से गलत जो आपके साथ हैं उनको समर्थन किया जा रहा है। तो यह अन्याय है, यह कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। और दूसरी, मीडिया की भूमिका को हम लोगों को समझ जाने की जरूरत है कि उनको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोगों के पास इतना औकात नहीं है, लेकिन आम लोग इस बात को समझ सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में मीडिया का यह धंधा बन गया है कि जब भी जरूरी मुद्दे देश में खड़े हों तो उनको किसी छोटे मोटे मुद्दों को उछाल करके लोगों के मन को बांटा जाए, ताकि सरकार की जो कमियां हैं, जिनके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनका डिमांड है, जो उनका मांग है, उससे उनका मन को हटाया जाए, उनको ध्यान को भटकाया जाए। इसलिए साथियों, इन सभी चीजों से एक जागरूक नागरिक होने के वजह से हम सबों का यह कर्तव्य है कि हम खुद भी जागरूक बने और इन चीजों के प्रति अपने आस पड़ोस लोग में बैठे रहें तो चर्चा करें, ताकि सत्य लोग समझ सके। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक सभी का धन्यवाद, आभार।